बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अनप्रेसिडेंट रेजोल्यूशन के पार्ट 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में जो स्टैंडिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई थी जिसके कन्वीनर डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ थे, बाय द वे वो अमेरिकन क्वालिफाइड डिप्लोमेट हैं, अमेरिकन बोर्ड इन मेडिसिन। और चूंकि उसमें बाकी 3 मेंबर भी डॉक्टर थे तो हमें पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे और हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जब उन्होंने वहाँ जाके मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन की, लोगों से मिले, जैसा कि पीछे बताया गया था कि कितने लोगों से उन्होंने बयानात लिए, उन्होंने मुख्तलिफ फैकल्टी के साथ मीटिंग्स की, तो उनकी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी हद तक वही ऑब्जर्वेशन थी जो पीएमडीसी का क्लेम था। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जो ग्रास डेफिशिएंसीज थी वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉइंट आउट की, अगरचे उनका ख्याल था कि पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिएंसीज हैं जो हमारी फेवर में जाती हैं, लेकिन उन्होंने माना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रासली डेफिशिएंट था। उसके बाद आ जाते हैं टीचिंग फैकल्टी पे। टीचिंग फैकल्टी के बारे में जो चीज़ें उन्होंने नोट की वही हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि क्लिनिकल के साथ साथ बेसिक मेडिकल साइंसेज का स्टाफ तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जो पहले क्लेम कर रहे थे कि वो पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। और उन्होंने कहा कि एक्यूट शॉर्टेज थी, जो बेसिक साइंसेज की फैकल्टी के बारे में उनकी ऑब्जर्वेशन है कि वो एक्यूट शॉर्टेज थी इन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज, किसी एक सब्जेक्ट की नहीं, उन सारे मेडिकल कॉलेजेस में। और उसकी उन्हें वजह भी बताई कि जी ये मशरूम ग्रोथ हुई है प्राइवेट सेक्टर में और प्रीवेलिंग डेफिशिएंसी थी ऑलरेडी, टीचिंग स्टाफ ऑलरेडी अनअवेलेबल था और इन्होंने एक पार्ट टाइम फैकल्टी का रिवाज डाल दिया। वो पार्ट टाइम फैकल्टी कैसे थी कि वही असातिज़ा गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे, फिर वो छुट्टियां लेके इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आ जाते थे और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। इस एनॉमली की वजह से जो टीचिंग स्टाफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट में साइमल्टेनियसली कर रहा था, इस सिचुएशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया और माना कि ये क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज है। आगे चल के अस्पतालों के बारे में कमेटी ने ऑब्जर्व किया, जो पीएमडीसी कह रही थी कि ये बहुत एसेंशियल पार्ट है मेडिकल एजुकेशन का, क्योंकि हमारा दुनिया में प्राइड भी सारा क्लिनिकल ट्रेनिंग का है और क्लिनिकल ट्रेनिंग हो सकती है सिर्फ अस्पताल में, और अस्पताल के ले डाउन क्राइटेरिया के तहत किसी अस्पताल में सफिशिएंट बेड्स नहीं थे, अगर किसी की बिल्डिंग थी तो वहां पेशेंट नहीं थे। बिल्डिंग बनाई हुई थी कईयों ने कि उनके पास अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत सारों ने उनके पास स्पेशलिस्ट भी थे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए होते हैं तो उनके ऑपरेशन थिएटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके प्राइवेट रूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन असल इशू तो है कि टीचिंग मटेरियल। तो टीचिंग मटेरियल के लिए जो जनरल वार्ड्स के बेड्स और टीचिंग बेड्स जिसको कहते हैं, या जिसमें फ्री मरीज आते हैं या फ्री पेशेंट्स उन्होंने रखने थे, उसकी उन्होंने खुद नोट किया कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी। और जो उससे ज़्यादा
जो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि मेजॉरिटी के पास तो अपने अस्पताल भी नहीं थे, कि जो भी उन्होंने अपने साथ अस्पताल अटैच किए हुए थे उनमें स्टूडेंट्स की टीचिंग के लिए जो टीचिंग मटेरियल वाले पेशेंट्स होते हैं वो नहीं थे। और उन्होंने ये खुद माना कि ये लीज एग्रीमेंट विद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का रिवाज पड़ गया कि फाइनेंशियल ओनरशिप उनकी अपनी नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो लीज एग्रीमेंट वाले हैं वो अस्पताल किसी वक्त भी अगर वो उनको ना कर दें तो ये टीचिंग फैसिलिटीज़ ना होने के बाद ये इनप्रैक्टिकल हो जाएगा कि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का। तो जो 3 एरियाज थे कि टीचिंग फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स, उन्होंने तीनों में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। उन ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश की अपने मैंडेट के मुताबिक। उसमें कोई थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो आज भी शायद सही नहीं है, कि उन्होंने 2005 में कहा था कि वो 50 मेडिकल कॉलेज 4000 बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इन पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के जो 50 मेडिकल कॉलेज हैं वो उसका 25% भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे। वो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो अनरिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस में 1000 से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड थे, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो कॉलेज रिकग्नाइज भी नहीं थे उन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चे इनरोल किए हुए थे रिकग्नाइज ना होने के बावजूद। साथ में उन्होंने पीएमडीसी की एफर्ट्स जो इस वक्त तक पीएमडीसी कर रही थी कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, उसकी एक्नॉलेजमेंट की और क्रिटिसाइज किया कि पास्ट में जो फ्यूचर पॉलिसी रही है लिबरल एनओसी देने की प्राइवेट सेक्टर को, ये काम सही नहीं था और इसकी वजह से ज़्यादा परेशानियां हुई। मैं इस पे कि हमने आने के बाद 2000 में आने के बाद, ये जो कि 2005 का वाक़या है, उस वक्त तक हम 8 से 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्लोज करवा चुके थे, कुछ लिटिगेशन से, कुछ इंस्पेक्शन की प्रेशर से और कुछ स्टूडेंट के प्रेशर से कि जब वो उनको रिकग्नाइज नहीं थे तो उसकी वजह से। इसमें सबसे ज़्यादा जो पीएमडीसी को सूट करती थी एक ऑब्जर्वेशन, और जिस पे बाद में हेल्थ मिनिस्टर ने सेनेट में भी बहुत शोर मचाया, द कमेटी वाज क्रिटिकल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर willingly exceeding its power to PMDC, which were enshrined upon the central government on the ordinance of 1962। कि उन्हें कहा कि जी उन्होंने खुद ही अपनी पीएमडीसी को पावर्स दी हुई थी और मिनिस्ट्री की नालायकी की वजह से ये कुछ हुआ। मेरा ख्याल में ये वीडियो, उनकी जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशन का पार्ट ही था, तो उसको अगली केस तक पोस्टपोन करते हैं। अगली केस में आपको सिर्फ उनकी रिकमेंडेशंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।